दोस्तों, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस के माध्यम से लाए जा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है श्री कृष्ण की रासलीला किस रस का उदाहरण है? श्रृंगार, विपस्त, अद्भुत या फिर शांत। तो क्वेश्चन संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दो आप, ऑप्शन नंबर बी द्रोण, ऑप्शन नंबर सी विभावरी, ऑप्शन नंबर डी अगस्त्य का। तो क्वेश्चन संख्या 2 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी द्रोण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे जीके का भी बैच चल रहा है। वहाँ पे जीके की इंपॉर्टेंट क्लासें लाई जा रही हैं, जिस पे 3 शॉर्ट्स नोट्स और 3 उन्हीं शॉर्ट्स नोट्स पर आधारित प्रश्न उत्तर और हिंदी ग्रामर के है टॉप 15 से 20 क्वेश्चन की हमारी क्लास रोजाना एक अपलोड की जा रही है। तो उनको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 3 है, नहार किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्थर, शेर, मोर या फिर बोरा। तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? वे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पुरुष, ऑप्शन नंबर सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पुरुष, ऑप्शन नंबर डी है विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके वे होगा वो होगा तृतीय पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 है, भानु प्लस उदय भानुदय किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन नंबर ए यण संधि, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी संयोग। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है, गागर में अगर भरने का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र का पानी लाना, ऑप्शन नंबर बी बहुत बोलना, ऑप्शन नंबर सी कम शब्दों में अधिक बात कहना, ऑप्शन नंबर डी झूठ बोलना। तो क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कम शब्दों में अधिक बात कहना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। तो क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने है, कनक शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्त्री और फूल, ऑप्शन नंबर बी सोना और गेहूं। मुझे नहीं लगता आपको ऑप्शन और देखने की जरूरत है। ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कनक को सोना कहते हैं, कनक को गेहूं भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है सरल वाक्य की पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक ही विचार व्यक्त करना, ऑप्शन नंबर बी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते, ऑप्शन नंबर सी कठिन होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई क्रिया नहीं होती। तो सरल वाक्य की क्या पहचान है? तो वो हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ए एक ही विचार व्यक्त करना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है, तुम तुरंत बाहर जाओ ये वाक्य है आदेशात्मक, प्रार्थनावाचक, नकारात्मक या फिर उपवाक्य। तो क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए आदेशात्मक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है, चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए रावण, ऑप्शन नंबर बी आंख, ऑप्शन नंबर सी गधा, ऑप्शन नंबर डी मूर्ख। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंख। अब आगे बढ़ते
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं संघर्ष क्लासेस के माध्यम से। आपको हिंदी ग्रामर के टॉप क्वालिटी क्वेश्चन, टॉप क्वालिटी क्लासेस प्रस्तुत की जा रही है। जो आपके सितंबर में जो पेपर होगा 4th ग्रेड का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, तो हमारी क्लासों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 12 है, अनुज शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 12 का ऑप्शन नंबर ए है वो है आपके इक, और ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके सामने ये रहा। इसमें ऑप्शन नंबर बी है ई, ऑप्शन नंबर सी है ई और ऑप्शन नंबर डी है आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। विशेषण, विशेष्य, क्रिया या फिर अवयव। तो क्वेश्चन संख्या 13 को वापस देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 है, स वर्ण किसके योग से बना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी से। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, पंत, ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है पद, ऑप्शन नंबर डी है समास। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पद। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक संज्ञा। तो प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 है, आधी रात का समय के लिए एक शब्द है। इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा वो देखते हैं, पूर्वान, अपराह्न, निश्चित या फिर निशाचर। तो क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 है, जो किसी का हित चाहता हो, हितकारी, अहितकारी, हितैषी या फिर हितभाषी। तो क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हितैषी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है क्लूस का विलोम शब्द है। तो इसके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर ए है पाप, ऑप्शन नंबर बी है निष्पाप, ऑप्शन नंबर सी है निष्कलुष, ऑप्शन नंबर डी है निष्करुण। तो क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कलुष। संघर्ष क्लासेज और भी क्वालिटी क्लासेस, शानदार क्लासेस लाएगा 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस लाई जा रही है। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।